करीब करीब 1 मिनट और 47 सेकंड का ये वीडियो है। ये इतना ब्रूटल है कि आपका कलेजा कपा देगा और यही वजह है कि आप इसे ब्लर करके देख रहे हैं। ये दिखाया नहीं जा सकता आपको। अगर इस्लामी परंपराओं, कथित इस्लामी परंपराओं की बात की जाए तो रुकिया इसे कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके का यह घटनाक्रम सामने आया, इसे केरल स्टोरी 2 की तरह देखा जा रहा है। एक महिला के गंभीर आरोप हैं और अब इस मामले में अपडेट यह है, धर्मांतरण, रेप, कलमा और बीफ। नागपुर की ये महिला है। 2 इस मामले में आरोपी अरेस्ट किए गए, जबकि छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का रहने वाला जो कथित मौलाना था वो इस मामले में फरार है। 24 साल की ये महिला है। सोनेगांव पुलिस में इसने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके परिचित और साथियों ने जबरन उसके साथ रेप किया, ब्लैकमेल किया, लाखों रुपए लूटे और कोई नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ इस तरह की घिनौनी और वहशियाना वारदात को अंजाम दिया गया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आखिर वो तस्वीरें दिखाई नहीं जा सकती। सोचिए वो कितना ब्रूटल होगा, क्रूर होगा, वहशी होगा, बेरहम होगा। इसका अंदाजा आप इन ब्लर तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पूरा मामला क्या है, ये दरअसल सोनेगांव पुलिस के पास ये इस तरह की शिकायत पहुंची है। रेप, ब्लैकमेल और जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत है। ये शिकायत महिला ने अपने स्कूल के पुराने परिचित और उसके साथियों के खिलाफ की है। कुल 3 इस मामले में है और शिकायतकर्ता जो हैं, जो पीड़िता है, उनके पति बाहर काम करते हैं। जब वो वापस आए तब उन्हें इस बात की पूरी जानकारी लगी और तब इस महिला ने खुलकर अपनी जो शिकायत है वो बताई है। नाम इनके जान लीजिए। आरोपियों की जो पहचान है, अयाज, ताज मदारे, अमीन शेख, ये 2 आरोपी हैं, जबकि तीसरा आरोपी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तामिया एक जगह है। तामिया आपने सुना होगा, पाताल कोट का जब भी आपने जिक्र सुना होगा, छिंदवाड़ा में तामिया आता है। तामिया का ये मौलाना है, कथित तौर पर मौलाना है, जो अभी फरार है। आरोप यह है कि काला जादू करके रेप किया गया है। कुछ मंत्र ये पढ़ता था, मंत्र पढ़ने के बाद चेहरे पर फूंकता था और उसे हिप्नोटाइज किया गया, सम्मोहित किया गया। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के बहाने, चूंकि ये महिला जो है, जो पीड़िता है, वो प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करती है और यही बहाना करके उसे बुलाया गया और फिर उसे अपना शिकार बनाया गया, ये आरोप है। 8 फरवरी 2025 से ये पूरा घटनाक्रम शुरू होना बताया जाता है। होटल में मुलाकात होती है, महिला के ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी जाती है और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तब उसके आपत्तिजनक वीडियो तब तक बना लिए गए थे, ये महिला का आरोप है। एक और पेंच है, ब्लैकमेलिंग की गई है। ब्लैकमेलिंग करके करीब करीब 4 लाख रुपए इस मामले में ऐंठे गए हैं। पति को भेजने की धमकी दी गई, 4 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। सोनगांव पुलिस में, नागपुर का ये थाना लगता है, नागपुर के सोनेगांव का जो थाना है, वहां पर FIR दर्ज कर ली गई है। उसे जबरन रिश्ते में रहने के लिए मजबूर भी किया गया, ये भी उसने बताया। वसूली की गई, FIR हो गई है, 2 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। एक और पेंच है इसमें, 31 मई की एक और घटना में अयाज मदारे और उसका साथी उसे कमलेश्वर ले जाते हैं। कमलेश्वर कौन सी जगह? कमलेश्वर दरअसल एक बड़ी फल मंडी के तौर पर इसे समझ लीजिए आप। ये नागपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। कमलेश्वर उसे ले जाते हैं। वहां पर मौलाना कथित तौर पर कुछ इस तरह की रस्में करता है। धर्म प्रक्रिया के तहत उससे कबूल कहलवाया जाता है और फिर आरोप ये भी है कि गौमांस भी उसे खिलाया गया है। ये महिला के आरोप हैं और डर की वजह से, महिला का ये कहना है कि डर की वजह से वो सब कुछ सहन करती रही। फरवरी से ही पूरा घटनाक्रम शुरू होता है और फिर जून में आकर ये मामला पुलिस तक पहुंचता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ये महिला बिजनेस करती थी और जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको दी थी, अगर मुस्लिम धर्म में झाड़ फूंक की बात कर ली जाए तो दरअसल जिक्र इस तरह का मिलता है कि पवित्र पानी छिड़का जाता है, पिलाया जाता है और फिर जोर जोर से फूंक मारी जाती है। इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि पास में आपको एक पानी की बोतल नजर आ रही होगी, जहां ये घटनाक्रम पूरा रिकॉर्ड किया गया है। वहां पानी रखा हुआ आपको नजर आएगा और मंत्र पढ़ के, अगर इस्लाम के हिसाब से इसे देखा जाए तो अरबी में ये मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन आम तौर पर जो कथित मौलाना होते हैं, जो इस तरह की वहशी हरकतों को अंजाम देते हैं, वो इसे इंटरप्रेट करके कैसे करते हैं, वो बुदबुदाते हुए मंत्रों को पढ़ते हैं, मिला जुला, जिससे उर्दू अरबी मिक्स, और उसके बाद जमजम से जो पीड़ित होता है उसके ऊपर फूंका जाता है। कहा यह जाता है कि जिन, भूत, प्रेत, जिसे आप आमतौर पर भूत प्रेत के नाम से जाने जाते हैं, उसमें ये सब किया जाता है। कुछ बेहतरी के लिए किया जाता है, कुछ मन्नत पूरी होने के बाद इस तरह से किया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, रुकिया इसे कहा जाता है। और ख़ास तौर पर इसमें क्या पढ़ा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
सूर अल फातिहा, आयत अल कुर्सी और अंतिम की जो दो सूरह हैं वो पढ़ी जाती हैं। लेकिन ये जानकारों का कहना है, इस्लामी जानकारों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं इस घटनाक्रम में क्या हुआ है, क्या पढ़ा गया, क्या बोला गया, क्या सिर्फ एक्टिंग की गई, और कैसे रुकिया के सहारे, कथित तौर पर झाड़ फूंक के सहारे उसके साथ रेप किया गया, जबरन विवाह का, निकाह का मामला सामने आ रहा है, धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है। मेन बात यह है कि 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। तीसरा आरोपी जो कथित तौर पर मौलाना बताया जा रहा है वो अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। छिंदवाड़ा के तामिया का ये रहने वाला है। नागपुर के सोनेगांव में ये पूरा केस दर्ज हुआ है। बेहद भीषण है। इसे नागपुर केरला स्टोरी 2 पार्ट 2 के तरह देखा जा रहा है किस तरीके का ये जो घटनाक्रम आया। और मैं फिर एक बार आपको बताता हूं कि करीब करीब 1 मिनट 47 सेकंड का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आता है, वो रूह कपा देने वाला है। किस तरीके से उसमें वहशियाना हरकत की जा रही है वो दिखाई तक नहीं जा सकती। इसी से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।